नमस्ते, मैं घनश्याम चौरसिया निशांत। खबर ऐसी है जो आप सोच करके दंग रह जाएंगे। खबर ऐसी है जिसको सोचने पे आप सोचने पे विवश हो जाएंगे। खबर ऐसी है जो आपके नाक के नीचे है लेकिन आप उसको सूंघ नहीं पा रहे हैं। खबर ऐसी है जो आपके आंखों पे पर्दा डाल के रखी है। बात करते हैं कोरोना वायरस की। और कोरोना वायरस पे तो सामान्यतः सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो ये टॉपिक है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने होम आइसोलेशन की अनुमति दे दी है। मतलब अगर कोरोना पेशेंट है तो वो अपने घर पे भी रह सकता है। सोचिए कि अब हालत और आलम ये है कि अगर आप पेशेंट हैं तो आपको हॉस्पिटल तक जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका पहले केजरीवाल को देखा होगा, उन्होंने कहा कि अगर आप कोविड पेशेंट है तो तुरंत भागा दौड़ी मत करिए और हॉस्पिटल तक मत जाइए, बोझ मत बढ़ाइए। अब यानी यहाँ की जनता सभी लोगों पे बोझ बन चुकी है। आप भी बोझ हैं, हम भी बोझ हैं। मरना ही एक ही रास्ता है कि आप मर जाइए, या फिर खुद अगर ज़िंदा रखना है तो अगर कोविड भी अगर आपको हो जाता है, कोविड-19 के अगर शिकार है तो आप अपने कमरे में सो जाइए। सब भगवान भरोसे, सब ऊपर वाले अल्लाह राम रहीम के भरोसे, सब कुछ आपके अपने भरोसे कि आप ज़िंदा रहना है कि आप मरना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा सरकार, अब तो उम्मीद यही है कि आगे कोई सरकार ऐसा नियम लागू कर दे कि भाई कोरोना पेशेंटों को घर में ही फूंकने का भी आदेश दे दे। कौन इतना जहमत उठाएगा कि ले करके जाए। इतने लोग 26-27 हज़ार 28 हज़ार से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। जो ये वो आंकड़े हैं जो सरकार गिना रही है। अब आपको पता है कि भारत में आंकड़ों के साथ कैसे खेला जाता है। फिलहाल एक और सवाल है कि अब जो ट्रेन की बोगियों को कन्वर्ट किया गया था आइसोलेशन वार्ड में 900 करोड़ रुपए लगा करके, वो ट्रेन कहाँ है? किसी ने देखा क्या? मौत तो हमारे आपके आगे पीछे भी हो रहा है। अगर आप ये खबर देख रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपके फ़र्क ये खबर उन्हीं लोगों को पड़ेगा जिन लोगों के परिजन, जिन लोगों के घर में कोई व्यक्ति अपनों को खो चुका है, कोविड-19 से उसकी मौत हो चुकी है। उन लोगों को ही ये समझ में आएगा, आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। क्योंकि अब समझ में आता तो ये नौबत 400 से 4 लाख, 4 लाख से 14 लाख तक की नौबत नहीं आती। 11-12 लाख एक्टिव केस हो चुके हैं। ये नौबत तभी आई है कि हम और आप अभी भी इसको जो है वही ताली थाली, मोमबत्ती, अगरबत्ती, फूल माला, जयमाल जो है और वो ताबीज ओबीज के चीज़ों में ही समेट करके रखे हुए हैं। 11 रुपये में कोरोना ताबीज बन रहा था। हमको चाहिए भैया, हमको वो गौमूत्र वाले बाबा जी भी चाहिए, और हमको कोरोनिल वाले भी बाबा चाहिए, और हमको वो मोदी जी चाहिए जो 21 दिन में वो चैन तोड़ रहे थे। हमको वो योगी जी भी चाहिए जो रास्ते पे खुद पैदल चल करके कोरोना संक्रमितों को संख्या को कम कर रहे थे। हमको वो केजरीवाल भी चाहिए जो 4.5 लाख प्रवासी मजदूरों को और वहाँ के लोगों को खाना खिला रहे थे। उसके बावजूद भी वहाँ पे बहुत सारे मरीज बन गए प्रवासी मजदूर और वो मर गए। हमको केरल का वो मॉडल चाहिए। हमको महाराष्ट्र का दम तोड़ती नाले में वो चाहिए जिनका लिस्ट नाम में कोरोना कोविड पेशेंट का नाम नहीं है और वो लोग अपनी ज़िंदगी हार चुके हैं। किन किन चीज़ों पे बात करूं मैं? आप लोग तो खुद ही समझ नहीं रहे हैं, हम खुद नहीं समझ रहे हैं। हम भी रोज़ निकलते हैं, जाते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं। अब मास्क भी ये पहले इतना लगा रहे थे, फिर इतना, फिर इतना, फिर अब ये डिजाइनर मास्क आ गया है कि नाक की 2 ये और ये थोड़ा सा बंद करके काम चल जा रहा है। बावजूद N95 मास्क, N95 मास्क, KN5 मास्क, N9 मास्क, कौन कौन से मास्क मार्केट में है, आपदा से अवसर में बदल करके बेचा जा रहा है। और ऊपर से WHO और केंद्र सरकार का वो आदेश जिसमें ये बोल दिया गया कि भाई ये मास्क लगाने पे कोई राहत नहीं है। जब केस 11 लाख पहुंच गया तब ये जगह और ये बता रहे हैं कि ये मास्क काम नहीं करेगा। यानी अब जो है मोदी जी आकर के बता के गए कि गमछा लपेट लीजिए, आत्मनिर्भर बनिए। और डॉक्टर यहाँ के KGMC के डॉक्टर जो बोल रहे हैं कि
सबसे खतरनाक है अगर कोई गमछा लगाते हैं, बांधते हैं तो, क्योंकि उसमें वायरस अगर चिपक जाएगा, फिर गमछे को आप खोल करके कुछ काम करेंगे, फिर से लपेटेंगे तो वायरस आपके अंदर चला जाएगा। या 95 मास्क जो 500 1000 रुपये के बिके, वो भी काम नहीं कर रहे हैं। करना क्या है बरखुरदार, करना क्या है, कुछ तो कंफर्म करके बताइए। जिंदा रहने के लिए आपको तो भगवान समझ करके, भगवान मान करके सब कुछ कर रहे हैं हम लोग, और आप बता भी नहीं रहे कि हमें करना क्या है। कुछ तो बताइए मालिक, कुछ तो बताइए विधाता। वो 900 करोड़ रुपए लगा करके जो आइसोलेशन वार्ड बनाया गया था रेलवे कोच का, वो कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश में होम आइसोलेशन का आदेश जारी कर दिया गया, वो संभाल नहीं पा रहे हैं। यहाँ के नर्स जो हैं वो 24-24 घंटे, 48-48 घंटे नंबर लगाए पड़े हैं, जो कोविड पेशेंटों को, जो कोरोना मरीजों को सेवा करते करते खुद इन सब चपेट में आ गई हैं। उनके लिए ताली थाली नहीं चाहिए, उनको इलाज भी चाहिए, क्योंकि वो लोग खुद भी इस केस के चपेट में हैं, इस बीमारी के चपेट में हैं। आप लाख दावे करते रहें और लाखों लोग इससे झेलते रहे। आप हजारों में गिन करके उंगलियों पे सुविधा गिनाते रहे और हजारों लोगों ने दम तोड़ दिया। आप आंकड़े आंकड़े खेलते रहे और इंसान आंकड़ों में तब्दील हो गया। आप खुद कंफ्यूज हैं, मालिक, विधाता, सरकार, कि आपको करना क्या है। आपको कुछ नहीं पता है। आप अपने खुद के ट्वीट उठा करके देख लीजिए, इस जनता के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, इस बीमारी के बारे में आपने क्या क्या लिखा है, क्या क्या एहतियात बताया है और क्या क्या करने के लिए अपील की है। बात मानना है आपका हमें कि नहीं? आवाम को आपकी बातों को सुनना चाहिए कि नहीं? आवाम आपको इग्नोर कर दे तो आप डंडे से मारेंगे, आपकी बात माने तो 10 दिन में फिर आप कंफ्यूज कर देंगे कि मास्क लगाइए कि नहीं लगाइए। आप आत्मनिर्भर की बातें करके आप वर्चुअल रैली करेंगे, और अगर कोई मार्केट में झोला लेकर के चला जाएगा तो उसको मार करके आप जो है तोड़ देंगे। आप बाप बेट, कोई दुकानदार 8 बजे तक आपका आदेश है, 8:10 तक दुकान बंद करने में, समेटने में टाइम लग रहा है, तो बाप बेटे के मलद्वार में आप लाठी घुसेट करके ब्लड निकाल लेंगे और तब तक उसे तड़पा करके मारेंगे जब तक वो मर नहीं जाएगा। स्कूटी पकड़ रहे तो स्कूटी को तोड़ दे रहे हैं, और उधर होटल में दर्जनों विधायक जो है बैठ करके गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। बरखुरदार, कुछ तो रहम कर दो मालिक। डिजिटलीकरण का ज़माना है, डिजिटल इंडिया बन चुका है, आपकी सारी चीज़ें स्टोर हो रही हैं। बाद में लोग आप पे हंसेंगे और कुछ अच्छे पढ़े लिखे हो जाएंगे तो आप पे थूकेंगे भी, और ये थूकने पे तो आपने जुर्माना लगा के रखा है। फिर समस्या बढ़ जाएगी साहब। मतलब कुछ तो करिए, कुछ करिए। आप कुछ करते क्यों नहीं? आप देश को संबोधित करने क्यों नहीं आते हैं? अरे कम से कम उस 135 करोड़ में उन 80 करोड़ लोगों के लिए भी संबोधित करने के लिए आ जाइए, जिनको 5 किलो चावल, 2 किलो दाल, आटा, चावल, चना, मूंगफली, अरहर, लहसुन, प्याज आप देते हैं। सोचिए आपने कितना विकास किया है भैया आप लोगों ने, कि 137 करोड़ में 80 करोड़ जनता के दिए हुए खाने पे वो जिंदा है। उस देश में जहां पे 900 करोड़ रुपए लगा करके ट्रेन का आइसोलेशन वार्ड में तत्काल में बदल दिया जाता है और उसमें सारी सुविधाएं लगा दी जाती है, लेकिन भर्ती कोई नहीं होता है। हम कहीं पर से पॉइंट उठाएंगे और कहीं से भी घुमाएंगे और हम वहीं पहुंच जाएंगे, क्योंकि सरकार ने हमें आत्मनिर्भर करने के लिए बोला है। और जब मैं आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ता हूँ, जब उसके पीछे 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 जाता हूँ, तो जब खोजते 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 पॉइंट टू पॉइंट कदम बढ़ाता हूँ, तो पता चलता है कि मैं वहीं पे फिर खड़ा हूँ जहाँ से चढ़ा था। और इस दरमियान चक्कर लगाने में कहीं कोरोना न पकड़ ले, ये डर भी अंदर बना हुआ है। बस एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए कि वो ट्रेनें कहाँ पे हैं जिनमें 900 करोड़ रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिया, और वो जो कोविड फंड केयर, पीएम केयर फंड बनाए थे आपने, वो सारे पैसे कहाँ हैं? उन पैसे से कम इतना तो रहम कर दीजिए कि एक
वार्ड तैयार हो जाए आपके पास, आप दावा करेंगे 150 देशों का आपने मदद किया है कोविड-19 से, और प्रभावित देशों की संख्या है 137 और 150 के बीच में जो देश बच रहे हैं, उन देशों का खर्चा ही उठा करके भारत पे खर्च कर दीजिए भैया, कम से कम यहाँ के लोग जिंदा रहें। आपने 150 देशों में भारत को गिना था कि नहीं गिना था? भारत भी देश में उस देशों की स्थिति, उस देशों की लिस्ट में भारत की स्थिति का आपने मैनिपुलेट किया था कि नहीं किया था? मैनिपुलेट से याद आया, आपने तो बीमारी को ही मैनिपुलेट कर दिया है। पहले आप बाथरूम में बंद रहिए, फिर कमरे में बंद रहिए, फिर अपने घर में बंद रहिए, फिर आपको ब्लॉक में बंद रहिए, फिर उसके बाद तहसील में बंद रहिए, अब जिला में बंद रहिए, पूरे भारत में रहिए। और अनलॉक की प्रक्रिया ऐसी है कि जिस तरीके से खोलना स्टार्ट किए हैं, पता चल रहा है कि कहीं के यह भी नहीं कहते कि भैया आप अपने बेडरूम भी खोला रखिए, कोरोना से कुछ नहीं होना। पहले आप डराएंगे कि डर के आगे हार है और डर के पीछे जीत है, फिर कहेंगे आप डर क्यों रहे हैं, ताली थाली बजा के एंटरटेन कर लीजिए। सब कुछ कंफ्यूज कर दिए आप लोगों ने। यहाँ के लोगों की ज़िंदगी कीड़े मकोड़ों से भी बदतर बना करके रख दिया है।